नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे ट्रेडिंग करते समय हमें किन 3 बातों का ध्यान रखना होता है, जिससे थोड़ा-सा ट्रेडिंग करने में हमें हेल्प मिलेगी। थोड़ा-सा हम लॉसेस को डिक्रीज़ कर सकते हैं और साइकोलॉजी को थोड़ा-सा हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये 3 बातें अगर हम ध्यान रखेंगे, तो थोड़ा-सा लॉसेस होने का चांसेस कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा-सा हमारी साइकोलॉजी इंटैक्ट रहेगा। हमारा जो ट्रेड करने का रोड मैप है ना, ये क्लियर रहेगा कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं और हमें जाना कहाँ है। ठीक है? तो इन 3 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को ध्यान से समझिएगा और कॉपी पेन ज़रूर रेडी करके रखिएगा। इस चीज़ को लिख लीजिएगा क्योंकि ये चीज़ें आपको कहीं नहीं सिखाई जाएँगी। सबसे पहली बात, ट्रेडिंग हमेशा अपने पाथ पे करिए, मतलब कि अपना सेटअप होना चाहिए, अपना रूल, अपना रेगुलेशन होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये चीज़ें हमें तो नहीं पता, अभी हम बिगिनर हैं ट्रेडिंग में, तो ये चीज़ें हमें कहाँ मिलेंगी? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखते हुए आपको सबसे पहले स्टॉक मार्केट में आने के बाद ट्रेडिंग तुरंत करना स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है? तुरंत ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा मत किया करिए। आप पहले ट्रेडिंग को सीखिए, जानिए, समझिए एक्चुअली है क्या ये, हमें इस पे कैसे वर्क करना है। वो सीखने जाने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके लिए यूट्यूब। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हर चीज आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो ट्रेडिंग में अपने रूल बनाने में, अपने सेटअप बनाने में, रोड मैप बनाने में आपको हेल्प मिल जाएगी। आप मेरा भी चैनल विजिट कर सकते हैं, मैंने हर चीज ऑलरेडी बता रखा है, प्लेलिस्ट में जाएंगे, आप कहीं भी जा सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, ट्रेडिंग आप खुद के कॉन्सेप्ट पे ही करिए, खुद का कॉन्सेप्ट बनाइए, खुद का रूल बनाइए, उस पे आप ट्रेडिंग करिए, ये आपके लिए बेस्ट होगा। क्यों? इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आप जब किसी दूसरे पे ट्रेड करेंगे ना, तो वो कॉन्फिडेंस, वो आपको वो नहीं पता होगा कि ये जिस स्ट्रेटजी पे, जिस कॉन्सेप्ट में ट्रेड कर रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट का लॉस देने का कितना मतलब परसेंटेज है, ये प्रॉफिट कितना देता है, इसका रिस्क रिवार्ड क्या होता है, आपको बस बता दिया जाता है कि इसका इतना लॉसेस हो सकता है, इतना प्रॉफिट हो सकता है, ये इसका रिस्क रिवार्ड है। बट एक्चुअल में आप उस पर कभी वर्क नहीं किए, एक्चुअल आपने उसको लाइव मार्केट में कभी नहीं देखा है वो किस तरीके से वर्क करता है। इसीलिए पहले आप लाइव मार्केट को वॉच करिए, पहले आप खुद से कॉन्सेप्ट को सीखिए। आप कहीं कैसे सीखे? जब आप सर 9 बजे से 9:15 से 3:30 तक मार्केट ओपन रहता है, जब आप बैठेंगे ना, जब आप बैठेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें आपको दिखेंगी, बहुत सारी चीजें आप खुद से बिल्ड करेंगे। आपकी आंखें उस चीज को बार बार देखेंगी, वही आपके लिए कॉन्सेप्ट है, ना कि वो कॉन्सेप्ट जिस पे बताया जा रहा है कि आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं, 10,000 से 10 लाख बना सकते हैं। हाँ, बनाया जा सकता है उस चीज से, लेकिन उस चीज से 10,000 से 10 लाख वही बंदा बना सकता है जिस बंदे ने उस चीज को सीखा है, खुद पे प्रैक्टिस किया है, खुद पे बिलीव है, उसको वो बना सकता है। उसको पता है कि उसका रिस्क कितना है, उसका लॉसेस कितना होगा, उतना प्रॉफिट कितना है, कितना कैपिटल से हमें स्टार्ट करना है। बट वो आप नहीं जानते उस कॉन्सेप्ट पे क्या हो सकता है। इसलिए अगर आपको जानना है तो आप खुद की चीजों पे जानिए, खुद की चीजों प्रैक्टिस करिए। आप ऐसा नहीं, कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी कॉन्सेप्ट आप पकड़े, मैं अभी बता देता हूँ। बिगनिंग में आपको मैं बता दूंगा किस तरीके से काम करना है, अभी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिए सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट कैसे करना है, कॉन्सेप्ट कैसे ढूंढना है। चलिए हम लोग बात करते हैं दूसरी चीज पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कैपिटल मैनेजमेंट। आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने से पहले ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके पास कैपिटल कितना है, क्योंकि यहाँ पे लोग 10,000 रुपए से भी ट्रेड कर रहे हैं, 10 करोड़ से भी कर रहे हैं। ठीक है? तो आपको उनके हिसाब से ट्रेड नहीं करना है, मार्केट के हिसाब से ट्रेड नहीं करना है। मार्केट बस आपको एंट्री दिलाएगा कि आपको एंट्री कहां लेना है, स्टॉप लॉस क्या रखना है, ये टारगेट क्या रखना है, कितनी क्वांटिटी से ट्रेड करना है, कितना पैसा लगाना है, ये सब चीजें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल श्योर होके आइएगा कि मेरे पास कैपिटल कितना है और मुझे कितने कैपिटल से ही ट्रेड करना है। अब कहेंगे सर ये हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि हमारे पास बहुत पैसा है, मतलब हो सकता है आपके पास बहुत पैसा, हो सकता है आपके पास कम पैसा हो। आप बहुत पैसा है तो आप सारा लेके आ सकते हैं, आपके पास कम पैसा तो आप लोन लेके ट्रेड कर सकते हैं। ये सब चीजें भी होता है मार्केट में। ठीक है? तो इससे हम कैसे बचें? ठीक है, इससे बचने का सबसे एक तरीका यह है कि आप मिनिमम जितने कम पैसे से ट्रेड किया जा सकता है स्टॉक मार्केट में, शुरुआत ही आप वहीं से करिए। जितना कम पैसा लगा सकते हैं उतने कम पैसे से आप ट्रेड करिए। यहाँ पे आप सोचते हैं कि इतना लगा सकता हूँ मैं, इतना लगा कि इतना बना सकता हूँ, नहीं, आपको सोचना ही वहां से है कि हम कितना कम पैसा लगा सकते हैं, उस पर ध्यान लगाइए और कम से कम पैसा लगाइए, उसको भी मैनेज करके ट्रेड करिए। जैसे मैं मान के चलता हूँ आप 50,000 लगा रहे हैं 50 के, ठीक है, 50,000 आप लगाने का मतलब ये नहीं लेके आ रहे हैं। ठीक है? आप मार्केट में लेके आ रहे हैं तो आपको किस तरीके से उसको मैनेज करना है। ठीक है? आप अभी बिल्कुल नए हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला माइंड में ये चीज रखना है कि मुझे ये 50,000 लगा के कमाना नहीं है,
मुझे मार्केट को सीखना है, समझना है, किस तरीके से मार्केट वर्क करता है, किस तरीके से प्रॉफिट होते हैं तो हमें क्या फील होता है, लॉसेस होते हैं तो क्या फील होता है, प्रॉफिट होने के बाद जब हम दूसरा ट्रेड करते हैं तो किस माइंडसेट से करते हैं, और लॉसेस होने के बाद जब हम ट्रेड करते हैं, जब ट्रेड करते हैं तो किस माइंडसेट से करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब आपको सीखने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कम से कम पैसा लगा, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट, वही प्रैक्टिस करते समय जो आप सीखेंगे वही आप 20,000 रुपए लगा के भी सीखेंगे, वही आप 10,000, 50,000, 1,00,000 वही लगा के आप सीखेंगे। कैपिटल आपका कुछ भी हो, चीजें आप वही सीखेंगे बिगिनिंग में। ठीक, आपको लगेगा अगर आपको कुछ नया सीखना हो, अगर आपको लगता है कि नहीं कैपिटल ज्यादा रहेगा, कुछ नया सीखेंगे, वो जो नया आप सीखेंगे ना वो है डर। आप डरना सीखेंगे मार्केट में, कितने भयंकर तरीके से हम डर सकते हैं मार्केट में, यही आप सीखेंगे। आपकी धड़कन कितनी तेजी से बढ़ सकती है ये आप सीखेंगे। अगर आपको ये सीखना है तो आप लगा सकते हैं 10 लाख 15 लाख लगा के, आप देख लीजिए, आप सीख जाएंगे। लेकिन अगर आपको नॉर्मल रह के ट्रेड करना है, कॉन्सेप्ट के साथ ट्रेड करना है और मार्केट में बने रहना है अगले 2-4 साल, तो आप एक वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर पे काम करिएगा, वो है मनी मैनेजमेंट। आप हमेशा मनी को मैनेज करके ट्रेड करिएगा, कभी भी ओवर क्वांटिटी मत उठाइएगा कि जिससे आपका अनएक्सपेक्टेड लॉस हो और आप डरना स्टार्ट कर दें मार्केट में, इतना डर कि आप सही ट्रेड लेते समय डरे और गलत ट्रेड फटाक से ले ले। ये डर जिस दिन आ गया आपको, फिर आपको मार्केट में सस्टेन करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। इससे बचना है तो कॉन्सेप्ट के साथ ट्रेड करिए, अपने पैसे को मैनेज करके ट्रेड करिएगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, ये चीज आप नोट करके रख लीजिएगा, वो है प्रॉफिट और लॉस देखने का नजरिया। कभी कभी आप देखिए, कभी कभी क्या हमेशा यही होता है कि हम कोई ट्रेड लेते हैं और उसका जो प्रॉफिट और लॉस चल रहा होता है ना, मतलब 2 पॉइंट ऊपर गया तो कितना प्रॉफिट हुआ, 2 पॉइंट नीचे गया, ये हम देखते रहते हैं बैठ के। हमने ट्रेड लेने से पहले चार्ट को देखा, चार्ट में एनालिसिस किया कि हमें कहाँ ट्रेड लेना है, क्या स्टॉप लॉस होगा, क्या टारगेट होगा। लेकिन जैसे हमने ट्रेड ले लिया, ट्रेड लेने के बाद सब गया ऊपर नीचे। हमें बस तो हमें ट्रेड को देखना है कि हम कितना पैसा कमा रहे हैं, कितना पैसा गंवा रहे हैं। जब हम ये देखते हैं तो हम उसी की तरह एकदम बिल्कुल सोचते हैं कि जैसे जैसे पीएनएल बढ़ता है तो हमें खुशी बढ़ती है, जब नीचे आ जाता है एकदम बिल्कुल से हम एकदम डर जाते हैं, और उसके बाद जैसे लॉसेस होने लगेगा और डर जाएंगे, लेकिन लॉसेस में नहीं काटेंगे। उसके बाद जैसे ही छोटा सा प्रॉफिट होगा तुरंत हम लोग बुक कर लेंगे, और बुक करने के बाद मार्केट बहुत ऊपर चला जाएगा। मतलब आपका जो सेटअप था, जिस कॉन्सेप्ट में आपने ट्रेड लिया था, कॉन्सेप्ट ने अच्छा वर्क किया, आपको प्रॉफिट भी हुआ, मतलब मार्केट वहां तक गया बट आपको प्रॉफिट नहीं हुआ। ठीक है, तो अब आप वो प्रॉफिट आप दोबारा पैच करने की कोशिश करते हैं, आप दोबारा ट्रेड लेते हैं, ट्रेड लेते हैं, फिर उसको अनएक्सपेक्टेड लॉसेस होते हैं। आपको इस चीज के बचने के लिए सबसे पहला काम आप जरूर करिएगा बिगिनिंग में, प्लीज कम से कम 4 से 5 महीने तो जरूर करिएगा। ट्रेड लेने के बाद, ट्रेड लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका एंट्री क्या है, आपका स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट आप मार्केट को देख के डिसाइड करिएगा। आप अगर आपको फिक्स कोई कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, टारगेट डिफाइंड रहता है हमेशा, तो आप उसको फॉलो करिए। बट हाँ, ट्रेड लेने के बाद पीएनएल को मत देखिए, आप उसी जिस प्रीमियम प्राइस में आपने ट्रेड लिया, फिर जिस स्टॉक में आपने ट्रेड लिया, जहां पे भी ट्रेड लिया, जहां पे मार्केट के जाने के बाद आपका टारगेट हिट हो जाएगा, उस जगह पे फोकस बना के रखिए। अगर मार्केट यहाँ पे आया तो मैं अपना निकाल दूंगा, चाहे मेरा प्रॉफिट हुआ रहेगा, चाहे मेरा पीएनएल में लॉस हुआ रहेगा। ठीक है, प्लीज आप पीएनएल देखने की कोशिश मत किया करिए, यही आपको 90 से 90% साइकोलॉजी यही खत्म कर देता है। पीएनएल ये आपकी 90% साइकोलॉजी खत्म कर देता है, आपको सोचने पे मजबूर कर देता है कि हमें प्रॉफिट में निकलना है, छोटे प्रॉफिट में और बड़े लॉस के लिए वेट करना है, जब तक प्रॉफिट ना हो तब तक नहीं निकलना है। यही सारी चीजें, अनएक्सपेक्टेड चीजें आने लगती हैं दिमाग में। तो इससे बचने के लिए प्लीज आप पीएनएल का, क्यों, अब इससे नुकसान कुछ नहीं होगा सर आपका। ये हमारा एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम देखते ही देखते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा दिख जाए तो हम जरूर देखते हैं। ठीक है, तो प्लीज आप मतलब पीएनएल का मतलब मत देखा करिए, ये अगर आप कंट्रोल कर लिए तो थोड़ा सा हेल्प मिलेगा आपको ट्रेडिंग में। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा कुछ डिफाइंड कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। ठीक है, मतलब कि किस पे आपको बिगिनिंग में ट्रेड करना है, ये मैं खुद बता देता हूँ कि हाँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन के बारे में कुछ नॉलेज दे देता हूँ, जिससे आप मार्केट में बने रहेंगे। इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करके आप मार्केट में स्लोली मतलब छोटे कैपिटल से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं एक ड्रा करता हूँ, जैसे ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन से पहले मैं मार्केट ड्रा करता हूँ। जैसे मार्केट आता है, एक स्विंग लगाता है, ठीक है, यहाँ पे जाता है, एक स्विंग लगाता है, मार्केट नीचे आता है। ठीक है, नीचे कहीं पे भी आता है, उसके बाद फिर से ये ऊपर जाने का ट्राई करता है, ऊपर जाने का ट्राई करता है। तो हमें ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए
कि ये देखिए यहां से मार्केट ने एक स्विंग बनाया, मैं अभी एग्जांपल भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। तो दोबारा जब मार्केट इस पॉइंट पे आएगा तो यहां पे एक हमें एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेगा मार्केट की, मतलब यहां से पहली बार देखिए सेलर आए, कौन आया, सेलर। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। सेलर आए हैं तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो हमें ये मान के चलेंगे रेजिस्टेंस का मतलब कि मार्केट अगर यहाँ पे जाता है तो मार्केट में यहाँ पे फिर से सेलिंग हो सकती है, ठीक है। ये हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जिस पॉइंट पे जाने के बाद मार्केट में सेलर एक्टिव हो जाए उस पॉइंट को हम रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं, वो पॉइंट हमेशा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो यहाँ पे जब मार्केट आने का ट्राई करेगा तो प्रीवियस जो स्विंग बना के गया है मार्केट ऊपर, अगर उसके नीचे आता है तो आप सेल करने का ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पे वेट करके कुछ भी आपको पैटर्न दिख गया तो आप सेल करने का ट्राई कर सकते हैं। मार्केट देखिए यहाँ से ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद फिर से जब मार्केट इस पॉइंट पे आएगा तो यहाँ पे बाय करने का आप ट्राई कर सकते हैं, मतलब यहाँ से बाइंग कर सकते हैं इसी सपोर्ट के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है। ये सिंपल चीजों को आप फॉलो करके मार्केट में थोड़ा सा सस्टेन कर सकते हैं, मार्केट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ पे जाता है, रेजिस्टेंस के पास जाएगा तो वेट करेगा, वेट करने के बाद ये ब्रेकआउट भी कर सकता है, ये ब्रेकडाउन भी कर सकता है। तो आपको अलर्ट रहना, अगर ये ब्रेकआउट करता है तो आपको ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है, कॉल साइड ट्रेड करना है, सी साइड ट्रेड करना है। अगर मार्केट यहाँ पे रेंज बना के या फिर कोई इंपॉर्टेंट मतलब रेजिस्टेंस पे जाके एक इंपॉर्टेंट मतलब बियरिश पैटर्न बनाता है या फिर बियरिश कैंडल बनाता है और नीचे आता है तो यहाँ पे आप पुट प्लान कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे प्ले कर सकते हैं, ठीक है। ये ब्रेकआउट भी करेगा, ब्रेकडाउन भी करेगा, तो उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे भी ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट ट्रेंड लाइन का होगा। मार्केट आता है ट्रेंड लाइन पे मतलब रेजिस्टेंस लेता है, रेजिस्टेंस लेने के बाद देखिए दो सपोर्ट रेजिस्टेंस तो हम ड्रा कर सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो एक बार में ही ड्रा हो जाएगा, मार्केट आया यहाँ पे वेट किया, नीचे आ गई, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। बट ट्रेंड लाइन के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, ठीक है, पहला और दूसरा, ठीक है। 2 टच होने के बाद ही आप ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि ट्रेंड लाइन मिनिमम 2 पॉइंट से ही होके बनती है, ठीक है। तो ये देखिए ट्रेंड लाइन हो गया। ट्रेंड लाइन के बाद जब तीसरी बार मार्केट जाएगा तो यहाँ पे हम अलर्ट हो जाएंगे, इस पॉइंट पे जाके मतलब इस रेजिस्टेंस के पास जाके अलर्ट हो जाएंगे कि अगर यहाँ पे वेट करने के बाद ऊपर निकला तो ब्रेकआउट है, तो फिर आप ब्रेकआउट के लिए ट्रेड कर सकते हैं, इस टारगेट के लिए, इस टारगेट के लिए। ब्रेकडाउन के बाद आप ट्रेड कर सकते हैं, इसके ब्रेकडाउन पे आप एग्रेसिव सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऊपर जाने के टाइम में कॉल में ट्रेड कर सकते हैं, नीचे आने के टाइम पे आप पुट में ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल यही सेम कॉन्सेप्ट के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। और जिन 3 बातों का मैंने आपको बताया, ट्रेड करते टाइम इन 3 बातों का ध्यान जरूर रखिएगा सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा सर। अगर आपको कमेंट में कुछ कहना है तो आप बोल दीजिएगा, मैं उस पर भी ट्राई करूंगा वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।